अच्छा जी। नेक्स्ट हम अपने चैप्टर 4 की क्विज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट क्विज पढ़ते हैं जी। इफ एन इनवॉइस टोटल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, अब सेल टैक्स इंक्लूडेड है उस इनवॉइस में, इज 564। टोटल इनवॉइस कितनी है? 564 की। एंड द सेल्स टैक्स इज 14%। सेल टैक्स का रेट क्या है जी? 16%, सॉरी 16% आपका सेल टैक्स है। वट विल बी द सेल टैक्स अमाउंट? सेल टैक्स अमाउंट बतानी है आपको। क्या बतानी है कि आपकी सेल टैक्स की अमाउंट कितनी होगी। देखो, उसने कहा आपके पास एक इनवॉइस है जो कि इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। कितना? 564। टोटल जिसमें सेल टैक्स इंक्लूडेड है वो 564 है। ठीक है। हालांकि आपका सेल टैक्स कितना है? सिर्फ 16% है। तो अगर आप इसमें से स्प्लिट निकालो, तो स्प्लिट निकालना सिखाया है। इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट में हम क्या करते होते हैं? टोटल अमाउंट ऊपर लिखो, 564 डिवाइडेड बाय 16% सेल टैक्स है, तो इसका मतलब 100% सेल्स होगी प्लस 16% सेल टैक्स, तो 116 होगा। तो ये जो टोटल 564 है, ये अभी किस जगह पर खड़ी है? 116। ठीक है। तो डिवाइड बाय 116 मल्टीप्लाई बाय। अब अगर आपको सेल निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको सेल निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको सिर्फ क्या कहते हैं, टैक्स निकालना है, तो उसने हमें टैक्स बताया था, सिर्फ सेल टैक्स बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो, क्योंकि 16% सेल टैक्स है। तो आपका आंसर आता है 77.79। ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है 77.79। ठीक है। नेक्स्ट, टीना सेल्स 20 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 400 टू टिम। टीना ने 20 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 400 टू टिम। ठीक है। शी गेव हिम अ 5% डिस्काउंट। उसने 5% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, विद अ 2% प्रॉम्प्ट डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 30 डेज। और अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दे तो हम उसे 2% डिस्काउंट और भी देंगे। नो सेल टैक्स इज अप्लाइड, कोई सेल टैक्स नहीं है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स इफ प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इज क्लेम्ड? अगर वो डिस्काउंट ले ले तो हम क्या एंट्री पास करेंगे रिसीवेबल की? सर देखो, टोटल अमाउंट कितनी थी? 20 मल्टीप्लाई बाय 400। 8,000 रुपए की चीजें लिस्ट प्राइस थी। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? 5%। तो 5% उसमें से निकाल दो। तो 5% कितना बनता है? 400। तो 8,000 माइनस 400 कितना आता है? 7,600। तो 7,600 आपका आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आ गया। आप यही एंट्री पास करने लगे थे, लेकिन वहां पर आपको रोक दिया गया कि सर ये कस्टमर अच्छा है, ये 30 दिन के अंदर इसको हम डिस्काउंट देंगे, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, और ये 30 दिन के अंदर पैसे दे देगा। तो हम क्या करेंगे? सर और भी एंट्री कम करो। कितनी? 2% डिस्काउंट और दे रहे हैं हम उसको। 2% प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2% से। 0.02। तो 152 को और भी डिस्काउंट देंगे तो कितना रह जाएगा? 7,600 माइनस 152, तो 7,748। अब हम एंट्री क्या पास करेंगे? सर मैंने इस बंदे को सेल की है। सर कितनी? सर मैंने रिसीवेबल्स बुक करने हैं, कितनी अमाउंट के रिसीवेबल बुक करूंगा? 7,748। 7,748 के रिसीवेबल बुक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी ले लेगा, तो मैं अभी एंट्री ही उस अमाउंट से करूंगा। हाँ, अगर वो ना ले तो फिर मैं एंट्री रिवर्स कर लूंगा। ठीक है, वो हमने तरीका सीखा है डिस्काउंट के चैप्टर में, कि अगर वो नहीं लेता, हमने एंट्री ये पास कर दी लेकिन वो नहीं लिया उसने डिस्काउंट, तो फिर क्या होगा? अगर ले लिया तो फिर डेबिट कैश और क्रेडिट रिसीवेबल हो जाता है। ठीक है। तो 7,748, 8,000, 5% डिस्काउंट लगाओ, कितना बन गया? 7,600। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मल्टीप्लाई बाय इसका प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी होगा 0.98 या 0.02 करके, 2% निकाल के आप 7,748 कर सकते हो। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आता है। देन, वाई वुड अ सुप्लायर इशू अ क्रेडिट नोट टू कस्टमर? देखो, सुप्लायर क्यों इशू करता था क्रेडिट नोट? के कुछ इनवॉइस का कुछ हिस्सा कैंसिल करने के लिए। ठीक है। जो आपको इनवॉइस भेजी गई है, या तो पूरी इनवॉइस कैंसिल करने के लिए या कुछ हिस्सा कैंसिल करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। टू नोटिफाई द कस्टमर दैट इज रिफंड रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, कि कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजने क्रेडिट नोट से कि आपका रिफंड सक्सेसफुल हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। नोटिफिकेशन नहीं होता, वो एक इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए या उसका कुछ हिस्सा कैंसिल करने के लिए होता है। टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रीवियसली इशूड इनवॉइस, हाँ, जो पहले इनवॉइस इशू की है उसका कुछ हिस्सा डिक्रीज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं। डिमांड पेमेंट फॉर द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। सर पेमेंट की डिमांड क्या होती है? इनवॉइस। इनवॉइस इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ पेमेंट, कि जब भी आपको कोई इनवॉइस भेजता है तो इसका मतलब वो आपसे पैसे मांग रहा है। तो ये तो इनवॉइस की बात हो रही है, क्रेडिट नोट की नहीं। टू प्रपोज एन अमाउंट दैट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट इनवॉइस। नो, नेक्स्ट इनवॉइस नहीं, प्रीवियसली इनवॉइस डिडक्शन की। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा आपका। Which two of the following journal entries correctly record a sale return from a credit customer? Sale return with a credit customer, आपका कोई क्रेडिट कस्टमर है, वो आपको सेल रिटर्न दे रहा है, तो कौन सी एंट्री पास करेंगे? सर
सेल की पहले देखो एंट्री क्या होती है। जब आप सेल करते हो, क्रेडिट उधार पर सेल करते हो, तो एंट्री क्या होती है? डेबिट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स, यही एंट्री होती है, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। लेकिन अगर वो बंदा आपको चीजें वापस कर जाए तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, सेल वापस होगी ना। तो क्या होगा? डेबिट सेल या सेल रिटर्न, और क्रेडिट आपका हो जाएगा रिसीवेबल्स। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उसने कहा टू बताने हैं, दो बताने हैं, डेबिट सेल्स और क्रेडिट रिसीवेबल्स। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। डेबिट रिसीवेबल नहीं, डेबिट रिसीवेबल नहीं, रिसीवेबल कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। डेबिट सेल रिटर्न और क्रेडिट रिसीवेबल, हाँ ये दोनों हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर, आई डोंट थिंक सो, हाँ ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। या तो वो डायरेक्टली ये भी लिख सकता है, डेबिट सेल मतलब सेल रिवर्स कर दी, क्रेडिट से डेबिट कर दी, और क्रेडिट कर दी आपके रिसीवेबल, या डेबिट सेल रिटर्न क्रेडिट रिसीवेबल, बात एक ही है, ठीक है। कोई भी एंट्री आप पास कर सकते हैं। उसने दो पूछी थी तो हमें दो बतानी थी। तो नीचे भी डी ऑप्शन देखें तो डेबिट रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल डेबिट होने से बढ़ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। टॉम, कस्टमर हैज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, एक कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो गया है। ही ओ अ बिजनेस 900, उसने हमारे 900 रुपए देने थे। विच जनरल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द जनरल लेजर ऑफ द बिजनेस। देखो कौन सी एंट्री पास होगी। देखो जब भी एक कस्टमर जब आपने एक कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, तो आप एंट्री क्या पास करते हो? एक रिसीवेबल को आपने सेल की है, ठीक है, तो डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल करते हो, ठीक है, ये एंट्री होती है डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। बट अगर वो बंदा आपको पैसे ना दे, तो उसको अकाउंटिंग की वर्ड में, अकाउंटिंग की जुबान में क्या बोला जाता है? इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस बोला जाता है कि एक बंदे ने आपको पैसे देने थे, अब वो बैंकरप्ट हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, वो आपको पैसे नहीं दे रहा, आपको 100% श्योर है कि वो पैसे नहीं देगा। तो आप क्या बुक करते हो? अपना एक्सपेंस, अपना खर्चा बुक कर लेते हो कि भाई ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये मेरा एक किस्म का खर्चा हो गया। इनकम आनी थी ना, इनकम नहीं आई तो हम उसको क्या कहते हैं? सर एक्सपेंस हो गया, हमारा खर्चा हो गया, पैसे नहीं आए हमें, ठीक है। तो क्या बोला जाता है? इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, ठीक है। तो एंट्री क्या पास होती है? पहली एंट्री जब आपने सेल की तो डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, ठीक है, रिसीवेबल डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे सेल। बट अगर वो बंदा आपको पैसे नहीं देता तो क्या एंट्री होगी? अगर वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा तो एंट्री होगी डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, और क्रेडिट कर देंगे हम अपने रिसीवेबल, अपने रिसीवेबल्स को खत्म कर देंगे, डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस और क्रेडिट अपने रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जी, डेबिट इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट रिसीवेबल, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बी पढ़ लेते हैं, क्रेडिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, नहीं एक्सपेंस कम नहीं करना, बढ़ाना है, एक्सपेंस हुआ है ना। क्रेडिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस और क्रेडिट सेल्स, नहीं सेल्स अगर क्रेडिट करोगे तो सेल्स और बढ़ जाएंगी, ठीक है, सेल्स एक बार होगी है, सेल्स की एंट्री होगी है, सेल्स दोबारा एंट्री नहीं कर देनी। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है इसका। तो देखें जी, ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। सो क्विज नंबर अपना, चैप्टर नंबर 4 का भी क्विज हमारा कंप्लीट होता है।